गाइज वेलकम टू मेधा एसवानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माधो से भंडारी टॉपिक को, जो कि उत्तराखंड इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हमने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस भी किया था कि हम अब छोटे छोटे टॉपिकों को कवर करेंगे। तो आज माधो से भंडारी पे टॉपिक हम लेके आए हैं, इसको कवर करेंगे। आगे हम लेके आएंगे मौलाराम पर, ठीक है ना। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिकों को कवर करेंगे। तिलू रौतेली पे भी हम लेक्चर लेके आएंगे। तो गाइज सबसे पहले जानते हैं कि माधो से भंडारी को हम कैसे जानते हैं। जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो पवार वंश या परमार वंश जब हम पढ़ते हैं, हालांकि पहले नाम तो परमार वंश होता है, बाद में सुदर्शन शाह ने जो है पवार वंश सबसे पहले लिखा, बताया जाता है इतिहास के अनुसार अपने वंश को, ठीक है। तो अपने वंश को सबसे पहले पवार वंश लिखा था सुदर्शन शाह ने। तो जब पवार वंश हम लोग पढ़ते हैं, उधर कनकपाल से शुरुआत करते हैं, तो अजयपाल जब 37वें शासक होते हैं, जिन्हें गढ़वाल का निर्माता बोला जाता है, ठीक है। और गढ़वाल का निर्माता भी और गढ़वाल शब्द का जन्मदाता भी अजयपाल को बोला जाता है। हालांकि श्री प्रसाद डबराल ने जो है मौलाराम को गढ़वाल शब्द का जन्मदाता बताया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अजयपाल ही गढ़वाल शब्द का जो है जन्मदाता था, क्योंकि इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर समझ में आ जाएंगी। हालांकि जो एस्पिरेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच से जुड़े हुए हैं या जिन्होंने संस्थान की टीम द्वारा तैयार स्टडी मटेरियल नोट्स को परचेज किया है, वो ऐसे एस्पिरेंट जो हैं सभी के सभी एस्पिरेंट इस बात से परिचित हैं कि अजयपाल को ही जो है वास्तविक रूप से गढ़वाल शब्द का जन्मदाता बोला जाता है। तो उत्तराखंड का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो अपवाद तो हमें मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो ये माधो से भंडारी हैं, ये वही पवार वंश में जो शासक थे महिपति शाह के सेनापति थे, ठीक है ना। तिब्बत के अभियान में जो है इन्होंने जो है सेना का नेतृत्व भी किया था। और बाकी जो अच्छे महिपति शाह हैं और उनके बारे में जो भी उनकी बातें होंगी वो पवार वंश के टॉपिक में हम कवर करेंगे। आज सिर्फ माधो से भंडारी पे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो माधो से भंडारी जो है ना, एक तो महिपति शाह के सेनापति थे, उसके बाद में इनकी पत्नी रानी कर्णावती बनती है, क्योंकि उधर पृथ्वीपति शाह जो है नाबालिग थे, तो 7 वर्ष की आयु में गद्दी पर तो बैठा दिया था उन्हें, लेकिन संरक्षिका उनकी राजमाता रानी कर्णावती बनती हैं। तो रानी कर्णावती जब बनती हैं तो उन्होंने भी माधो से भंडारी को अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो उनके शासनकाल में भी इनका कार्यकाल रहा और आगे पृथ्वीपति शाह के समय में भी जो है ये सेनापति रहे। तो ओवरऑल 3 शासक जो हैं बोल सकते हैं उनके समय में ये क्या थे, सेनापति थे, ठीक है। तो वो कौन कौन है, महिपति शाह हैं, ठीक, और रानी कर्णावती और पृथ्वीपति शाह। हालांकि पवार वंश में हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें मिलती हैं। और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो अगर बात करें ओवरऑल उत्तराखंड के इतिहास में, तो पवार वंश को आप अच्छे से कवर कर लें। हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम पर्टिकुलर वे में आपके लिए लेक्चर लाएँ और आपके डाउट को क्लियर करें। तो पवार वंश काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम आपको बार बार बताते हैं। ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन बैच में या स्टडी मटेरियल नोट्स जो भी एस्पिरेंट परचेज करते हैं उन्हें सबको ये बताया जाता है। और इस YouTube के माध्यम से भी हम आपको ये बताना चाहते हैं गाइज़ कि ये जो अगर आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो पवार वंश को एटलीस्ट अच्छे से आप लोग पढ़ लें। जैसे कनकपाल पहले शासक थे, 24वें शासक थे अजयपाल, ठीक है ना। और ऐसे ही गाइज 24वें शासक थे आपका कौन, स्वर्णपाल या सोनपाल। ऐसे ही जगतपाल 34वें शासक थे, 37वें शासक थे अजयपाल, 49वें शासक थे फतेहपति शाह। तो ये सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ये कैसे आप याद करेंगे वो आपको लेक्चर के लास्ट में हम बताएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं गाइस सीधे माधो से भंडारी की, ठीक है ना। तो माधो से भंडारी का जो टाइम पीरियड है जन्म का, इनका टाइम पीरियड लगभग 16वीं शताब्दी है, ठीक है ना। 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। एग्जैक्ट जो डेट है डाटा है वो हर जगह आपको अलग अलग मिलेगा। लगभग 1590 से 1600 के बीच में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो 16वीं शताब्दी हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था गाइस, ये मलेथा गाँव में हुआ था। ये मलेथा गांव पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। हालांकि जो इनका मूल गांव है उसका नाम है ललूली, ठीक है ना। ललूली इनका मूल गांव है, लेकिन जन्म हुआ था मलेथा गांव में और 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। इनके पिता का नाम जो था गाइस सोनवाड़ कालो भंडारी इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। और इनको उपाधि प्राप्त थी स्वर्णिम विजेता की, और ये उपाधि इनको दी गई थी मानशाह के द्वारा,
ठीक है ना। मानसा द्वारा ये उपाधि इनको दी गई थी। और इनकी पत्नी का नाम जो है उदीना है, याद रखिएगा, पत्नी का नाम है उदीना। और इनके पौत्र का नाम है अमर सिंह। ये अमर सिंह का उल्लेख रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग के अभिलेख में या ताम्रपत्र में भी मिलता है। और इनके पुत्र का नाम है गजे सिंह। गजे सिंह की कहानी आगे हम समझेंगे। इनके पुत्र का नाम है गजे सिंह, जो लोकहितार्थ पहाड़ी में जो नहर बनाई थी, तो उसी में जो है बताया जाता है कि इनका बलिदान दे दिया गया था करके। आगे इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो गाइज ये जो बातें हैं ओवरऑल अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ माधव सिंह भंडारी पे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं फिर से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। इनको माधव सिंह भंडारी जो है ना महिपति शाह का संरक्षण प्राप्त था। और महिपति शाह के समय में सेनापति के रूप में ये नियुक्त थे। तो इन्होंने तिब्बत अभियान में, यानी कि दापा तिब्बत का प्राचीन नाम है, इसमें विजय प्राप्त की थी। और रानी कर्णावती के सेनापति भी ये थे, साथ में पृथ्वीपति शाह के भी ये सेनापति रहे हैं, ठीक है। इनको क्या क्या बोला जाता है याद रखना, वीर साहसी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा गर्भ भंजक बोला जाता है इन्हें, ठीक है ना। गर्भ भंजक बोला जाता है। गर्भ भंजन की अगर बात आएगी तो गर्भ भंजन बोला जाता है महिपति शाह को। नौ और पौ का खाली अंतर है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, गर्भ भंजक माधव सिंह भंडारी और गर्भ भंजन महिपति शाह, ठीक है। आगे इसके अलावा इन्हें पहाड़ का पहला इंजीनियर भी बोला जाता है। तो ये तीनों पॉइंट जो है ना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इन्हें वीरता और शौर्य की कड़ी का दूसरा चमकता सितारा बोला गया है, और जिसके धनुष की टंकार से पहाड़ कांपते थे, ठीक है ना। तो ये बातें इनके बारे में बताई गई हैं, ठीक है। और रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में रजत पत्र अभिलेख में जो है हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। माधव सिंह भंडारी के बारे में भी ये जानकारी मिलती है। सो गाइज आपके एग्जाम में यहाँ से पॉइंट बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो इन चीज़ों को जो पॉइंट है भी आपको हमने इस साइड में कवर कराए हैं, राइट हैंड साइड में आप देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये कलेक्शन आपके लिए एक साथ लेके आए हैं हम। तो आगे बात करते हैं गाइज, ये पहाड़ का पहला इंजीनियर इनको क्यों बोला जाता है, और इनके पुत्र जो गजे सिंह थे उनकी कहानी अभी जो आगे हमने बताया, वो जो बलिदान दिया वो कहाँ दिया करके, ठीक है। तो ये जो है ना इनके गांव के बीच में ये पहाड़ी पड़ती थी, इसका नाम है गाइज लोकहितार्थ पहाड़ियाँ, ठीक है ना। ये लोकहितार्थ पहाड़ी की वजह से इनके गांव में जो है ना पानी नहीं पहुंच पा रहा था, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन लोकहितार्थ पहाड़ियों को खोद कर इनके बीच से एक सुरंग बना दी, ठीक है ना। और एक तरीके से क्या बोलते हैं, गूल बना दी, और उसका नाम है मलेथा की गूल। और ये गूल बनाने का प्रयास बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन इसमें लगातार असफलता मिलती थी क्योंकि पहाड़ियाँ बीच में थी। तो माधव सिंह भंडारी को इसका क्रेडिट जाता है इस गूल को बनाने का, और इसी गूल को बनाने का निर्माण माधव सिंह भंडारी ने किया। इसके अलावा ऐसा बताया जाता है कि ये गूल तो इन्होंने बनाया, और इस गूल में जो है इन्होंने अपने पुत्र को खो दिया करके। कोई बताता है कि जो पूजा वगैरह हमारे वहाँ पे कल्चर में जो होती है, इसमें जो है बलिदान दे दिया गया इनके पुत्र का, जिनका नाम गजे सिंह था। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनके पुत्र जो है ना बीमार थे करके, ठीक है ना। तो इनके पुत्र बीमार थे और ये यहाँ गूल के निर्माण में बिजी थे, लगे हुए थे, तो इन्होंने अपने पुत्र पर ध्यान नहीं दिया। तो इस तरीके से जो है इनके पुत्र की मृत्यु हो गई बताया गया है, ठीक है। तो ये दोनों अपवादों से जो है हमें उत्तराखंड के इतिहास में अपवाद तो मिलते ही हैं, तो एक अपवाद यहाँ पर भी हमें मिल गया है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल जो बातें थी, ये मलेथा के गूल के निर्माण की बातें हम लोग आपको बता रहे थे, ठीक है। आगे जो होता है, ये गजे सिंह इनके पुत्र की कहानी तो यहाँ पर हो गई है ख़त्म। आगे जो बात करेंगे छोटा चीनी युद्ध का बात करते हैं। अब फिर से गजे सिंह, तो यहाँ पर इनकी कहानी को छोड़कर हम माधव सिंह भंडारी पर आ जाते हैं। तो ये जो है छोटा चीनी का युद्ध होता है 1640 ईस्वी में। इसके अलावा गाइज आपसे थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं या ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल नोट्स संस्थान का लेना चाहते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो है ना
डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपना डिटेल्स दे देंगे, संस्थान का एड्रेस, संस्थान से आप कैसे संपर्क कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पर जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और आगे जो है ना गाइज, इसमें बात करते हैं छोटा चीनी का युद्ध की, ठीक है। तो छोटा चीनी का युद्ध होता है 640 में, इसे तुमुल का युद्ध भी बोलते हैं, और ये होता है बिसाहर नामक स्थान पर होता है, ठीक है ना। और ये युद्ध होता है माधो सिंह भंडारी और तिब्बत सेना के बीच, ठीक है ना। ये तिब्बत सेना की कहानी ना गाइज, ये तिब्बत इसका प्राचीन नाम दापा है। इसकी कहानी भी हम जब पवार वंश पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे कि तिब्बत के लोग क्या करते थे, आते थे, घुसते थे, लूटपाट मचाते थे और निकल लेते थे, भाग जाते थे, फ़ायदा उठाते थे कुल मिला के, ठीक है ना। हाइट में होने का ये लोग फ़ायदा उठाते थे, ठीक है। तो इसकी कहानी जब पवार वंश में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें बताएंगे। हालांकि मुगल वंश में भी हम जब पवार वंश पढ़ेंगे तो मुगल डाकू बार बार तराई क्षेत्र में हमला करते थे, तो ये तिब्बत ऊपर थे, तो ये वहाँ से गढ़वाल में ये हमला करके लूटपाट करके उसका फ़ायदा ये लोग उठाते थे। तो ये जो महिपति शाह है ना, महिपति शाह ने 3 अभियान चलाए थे तिब्बत पर, तो अलग अलग सेनापति थे उनके। तो उनमें से एक माधो सिंह भंडारी हैं, एक है बनवाली दास और एक है लोधी रिखोला। तो उनकी कहानी जो है हम जब पवार वंश पढ़ेंगे, महिपति शाह टॉपिक पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। तो ये जो बिसाहर नामक स्थान पर ये युद्ध हो रहा था माधो सिंह भंडारी और तिब्बत सेना का, तो इस युद्ध में अंततः माधो सिंह भंडारी को ना चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया, ठीक है ना। चारों ओर से माधो सिंह भंडारी को क्या कर दिया, सैनिकों ने घेर लिया। अब यहाँ पर होती है एक स्टोरी क्रिएट। स्टोरी क्या है गाइज, ठीक है। तो ये जो माधो सिंह भंडारी है ना, ये दूसरे के हाथ से मरना नहीं चाहते थे, ठीक है ना। दूसरे के हाथ से मरना नहीं चाहते थे। तो जैसे कि उधर कप्पू चौहान की कहानी हमने पढ़ी थी, बड़ा वीरता से जो है अजयपाल वाले टॉपिक में हमने बताया है कप्पू चौहान को। तो गाइज अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा मेदाय सल्दानी यूट्यूब चैनल के, तो वहाँ पर आपको मिलेगा। जब ये माधो सिंह भंडारी को चारों ओर से सैनिकों ने घेर दिया है, तो इनकी एक इच्छा थी कि ये अपने जो है प्रतिद्वंदी के हाथों नहीं मरना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, और एक और इच्छा इनकी थी, याद रखना कि ये स्वेच्छा से मतलब अपने तरीके से, अपने मुद्रा में, मतलब अपनी स्वेच्छा की मुद्रा में मरना चाहते थे। मतलब बताया जाता है कि ये स्वेच्छा से अपनी मुद्रा से मरना चाहते थे। तो मुद्रा हर किसी की अलग अलग हो सकती है। तो बैठकर ये जो है इन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया था कि आप मुझको आग के हवाले कर दो करके, ठीक है ना। तो ये जो है छोटा चीनी का युद्ध था। ये नहीं चाहते थे कि ये प्रतिद्वंदी यानी कि दुश्मनों के हाथों से मरे। तो इस तरीके से सतलज नदी के किनारे जो 1640 में बिसाहर नामक स्थान पर छोटा चीनी का युद्ध हुआ था, इसमें माधो सिंह भंडारी जो हैं शहीद हो गए हैं, ठीक है ना। तो गाइज ये ओवरऑल जो बातें थी ये थी हमारे माधो सिंह भंडारी के बारे में। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे अभी आप नए हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा फेसबुक पेज मेदाय सल्दानी पर भी आप जुड़ जाइए, वहाँ पर भी हम जो है गाइज आपको नोट्स सैंपल या नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपडेट वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा गाइज संस्थान से संबंधित सारे जो अपडेट्स हैं मेदाय सल्दानी फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएंगे। और पिछले लेक्चरों को अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज अभी हम पर्टिकुलर वे में तो लेक्चर नहीं लेके आ पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि लेक्चर आपको पर्टिकुलर वे में प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज।